बड़ी खबर आप सभी को बता दें, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। बहरीन में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान का दावा है बड़े पैमाने पर हमला किया। बहरीन में यूएस का कमांड सेंटर ध्वस्त हो गया है, ऐसा IRGC का कहना है। बहरीन में यूएस बेस की मुख्य बिल्डिंग तबाह हो गई है। IRGC जो सीधे तौर पर ईरान की वो कमांड फोर्स है जो कि ईरान की तरफ से युद्ध लड़ रही है, उसकी तरफ से साफ कहा गया है कि बहरीन में यूएस बेस पर बड़ा अटैक किया गया है, जिससे वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। वहीं ईरान के साथ चल रहे युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। यूएस के पास गोला बारूद का बड़ा स्टॉक है, लंबी और कामयाब लड़ाई लड़ सकते हैं, जबरदस्त जीत के लिए तैयार है। तो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जबरदस्त जीत के लिए तैयार है, भरपूर मात्रा में गोला बारूद मौजूद है, लंबी और कामयाब लड़ाई लड़ सकते हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप के बयान से समझ सकते हैं कि ये युद्ध अभी फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि लंबी और जबरदस्त लड़ाई के लिए तैयार है, इसी से समझा जा सकता है कि फिलहाल अमेरिका इस युद्ध को रोकने के मूड में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि पहले से कहीं ज्यादा इस युद्ध के लिए तैयार है, हमारे पास बहुत हथियार है। तो देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर इस वक्त अमेरिका है और अमेरिका की सैन्य शक्ति भी सबसे ज्यादा है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान कि जबरदस्त जीत के लिए तैयार है। बेरूत में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का यह बड़ा अटैक, इजराइल के हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध अब और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। इस बीच ईरान का सपोर्ट करने के लिए हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकी संगठन भी सपोर्ट कर रहे हैं और इन्हीं को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए, ध्वस्त करने के लिए इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बेरूत में हमला किया है। तो बेरूत में इजराइल का यह बड़ा अटैक, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। हिजबुल्लाह का इजरायली एयरबेस पर ड्रोन अटैक, हिजबुल्लाह का रमत जेविस एयरबेस पर बड़ा हमला। ईरान के सपोर्ट में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और हूती इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। और ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, देखिए, एक तरफ जहां इजराइल हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर अटैक कर रहा है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के एयरबेस पर हमला किया है। ईरान के हमलों के बीच कतर का बड़ा बयान सामने आया है। मैक्सिमम हमले इंटरसेप्ट करने का दावा कतर की तरफ से किया गया है। कतर ने ईरान की 98 बैलिस्टिक मिसाइल रोकी हैं। कतर ने ईरान की 3 क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट की हैं। 24 ड्रोन, 2 सुखोई विमान भी कतर ने इंटरसेप्ट किए हैं। कतर का ये बड़ा बयान, जिस तरह से ईरान अब आसपास के जो खाड़ी के देश हैं, 9 खाड़ी देशों पर यूएस मिलिट्री कैंप्स पर सीधा अटैक कर रहा है और कतर पे भी कई हमले किए गए हैं। और इस बीच कतर का बड़ा बयान सामने आया है कि जितने भी ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इरबिल में यूएस बेस पर ईरान का ये बड़ा हमला ड्रोन से। इरबिल में यूएस बेस पर ईरान ने बड़ा अटैक किया है। यूएस विदेश विभाग ने कर्मचारियों को आदेश जारी किया है। यूएस ने बहरीन, जॉर्डन, इराक छोड़ने का आदेश दिया है। अपने सभी नागरिकों को यूनाइटेड स्टेट्स ने, अधिकारियों, कर्मचारियों को बहरीन, जॉर्डन, इराक छोड़ने का आदेश दे दिया है। वहीं दक्षिण लेबनान ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। दक्षिण लेबनान से इजराइल पर 4 से 5 रॉकेट दागे गए हैं। देखिए, लेबनान वो देश है जहां पर हिजबुल्लाह आतंकी संगठन जो है ईरान के पक्ष में इस लड़ाई को लड़ रहा है और दक्षिणी लेबनान से इजराइल की ओर 4-5 रॉकेट दागे गए।
पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त इस युद्ध में कूदता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।